सेम इंग्लिश मीडियम स्कूल कोतवाली थाना रोड नीमका थाना। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको एरिया नीमका थाना शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नीमका थाना सहित राजस्थान और देश के अनेक इलाकों में आई फ्लू का जो प्रकोप है, आंखों का रोग है, उसका बहुतायत देखने के रोगी मिल रहे हैं और रोजाना इस आई फ्लू रोग से पीड़ित हो रहे हैं। आज हम आए हैं नीमका थाना, राजस्थान के नीमका थाना में छाबड़ा आई हॉस्पिटल में और बात करेंगे यहाँ डॉक्टर से। वो उनसे पूछेंगे क्या है इसके बचाव लक्षण और भी कुछ बातें, सवाल जवाब आपके अंदर चलते हैं। भारत में प्रतिदिन आई फ्लू के लाखों मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। यह मौसमी बीमारी लगातार प्रकोप फैलाती नज़र आ रही है और आँखों से संबंधित समस्या, आँखों में पानी, खुजली आदि की समस्या आम लोगों को हो रही है। काले चश्मे में लोग आपको हर जगह नज़र आएंगे। आई फ्लू के जो मरीज़ हैं वो दिन रात इस समस्या से पीड़ित हैं और डॉक्टर को दिखा रहे हैं। जानेंगे डॉक्टर से इस समस्या के बारे में, उपचार, लक्षण और आदि बातों के बारे में। देखिए रिपोर्ट। नीमका थाना के बीएसएनएल टावर के सामने जो छाबड़ा आई हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर जैनेंद्र जैन इलाज करते हैं आँखों का संपूर्ण रूप से और अनुभवी हैं। पिछले अनेक सालों से नीमका थाना में छाबड़ा आई हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं और बात करेंगे डॉक्टर साहब से किस प्रकार से यहाँ पर जो नीमका थाना में डॉक्टर साहब आई फ्लू के जो पेशेंट हैं, आँखों का जो रोग इस टाइम चल रहा है, जिसको मारवाड़ी भाषा में आँख दुखनी भी बोलते हैं, उससे मतलब नीमका थाना में हज़ारों लोग पीड़ित हो चुके हैं और संपूर्ण देश में अनेक इलाकों में आई फ्लू का प्रकोप है। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं आप बताइए, उसके बाद में उपाय की बात करेंगे। देखो, ये एक फर्स्ट ये वायरल डिसीज़ है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये एक मौसमी बीमारी है। दूसरा, इसके अंदर पेशेंट आँख लाल होना, जलन होना, चुभन होना उसके अंदर और आँख पे सूजन आना, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसके बचाव के लिए पेशेंट को ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों के अंदर नहीं फैले तो बार बार हैंड वॉश करते रहना चाहिए। अपनी आँखों को बार बार हाथों से टच नहीं करे। ठंडे पानी से यानी कोल्ड कंप्रेस करता रहे, ठंडे पानी से आँखों को धुलता रहे बार बार। एंड ये तो घरेलू उपचार हुए। घरेलू उपचार में और क्या क्या कर सकता है? देखो, आँखों को एक तो बार बार नैना साफ पानी से क्लीन करता रहे, ठंडे पानी से। दूसरा, आँखों को बार बार हाथ नहीं लगाए जिससे ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों के अंदर नहीं फैले। फर्स्ट, ये एक्चुअली एक भ्रांति फैली हुई है कि नैना दूसरे लोगों की आँखों में देखने से बीमारियाँ फैलती है। ये बीमारी ऐसे आँखों में देखने से नहीं फैलती। ये एक सरफेस इन्फेक्शन है। अगर पेशेंट आँख को टच करके कहीं दूसरी सरफेस पे टच करता है और कोई नॉर्मल इंसान उस सरफेस पे टच करके अपनी आंखों को हाथ लगाता है तो इन्फेक्शन उसकी आई में फैल जाता है। संक्रमण से दूसरे को जाने का खतरा है। एक संक्रमित बीमारी है। जितना आप साफ सफाई रखोगे, हैंड वॉश बार बार करते रहोगे, उतना ही इसके फैलने से रोका जा सकता है इसको। बिल्कुल सर। मैं इसके ये क्यों होता है, क्या चीज़ आई फ्लू, किस कारण से, किस बैक्टीरिया से होता है? देखो सर, ये बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, एक वायरल बीमारी है। हाँ जी। ये अधिकतर एडिनो वायरस नाम का एक वायरस होता है, उसकी वजह से होती है और जो कि अधिकतर गंदी सरफेस पे पाया जाता है वायरस। हाँ जी। ये मौसमी सीजन जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर अधिकतर ये बीमारी फैलती है। ये मतलब वायरस जो पनपता है, वायरस की वजह से बीमारी होती है। जी जी। मैं ऐसे कह रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब आपके पास रोजाना आई फ्लू के कितने पेशेंट आ रहे हैं? मेरे पास अराउंड रोजाना नैना 40 से 50 संक्रमित मरीज रोजाना आ रहे हैं। यानी ओपीडी का लगभग 70 से 80% मरीज आई फ्लू का अभी फिलहाल में आ रहा है। कितने दिन में उनको फायदा मिलता है डॉक्टर साहब? देखो, उनको 3 से 4 दिन में पेशेंट को आराम आ जाता है दवाई से। बट पेशेंट कम से कम 8 से 10 दिन तक संक्रमित रहता है। अच्छा। ठीक है, तो 8 से 10 दिन तक उसका थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा उसका। जी। एक आंखों का कैप्सूल भी डाला जा रहा है लोगों के द्वारा, लाल पीला जो भी आता है मेडिकल से लेके, वो डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? देखो, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए आप। तो डॉक्टर साहब इसके और उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे आपके पास कोई नहीं आ सकता, कोई दूर है गांव में और आज वो पीड़ित है, तो कोई ड्रॉप ले या कैसे ले, क्या ले? देखो, अगर वो गांव में काफ़ी दूर है यहाँ से तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक, कोई भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, एक प्लेन एंटीबायोटिक लेके स्टार्ट कर दे। उससे क्या होता है कि 3-4 दिन में जो सुप्रा एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, यानी कभी कभी क्या होता है कि इस आई फ्लू के अंदर ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर आँख के अंदर पस पड़ने लग जाता है,
तो उस पस से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि वायरल डिसीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक होती है। दवाइयाँ हम सिर्फ इसलिए दी जाती हैं इसके अंदर कि ऊपर से कोई इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। जी। और बाकी उचित तो यही है कि डॉक्टरी परामर्श ले, कहीं भी जाकर डॉक्टर को दिखाए और उचित इलाज ले, उससे जो इन्फेक्शन है, जो वायरल है, वो समाप्त हो सके। हाँ, बिना चिकित्सीय परामर्श के आप कोई भी इलाज नहीं इसका लें। कोई इन्फेक्शन, जैसे कोई अन्य दवाई डाल दी बिना पूछे, कोई इन्फेक्शन क्या होगा, या इलाज ना करवाए तो क्या हो सकता है? देखो, वैसे तो आई फ्लू अपने आँखों की रोशनी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, 7 से 8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। बट कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आँख के अंदर घाव बनने का डर रहता है, तो इसलिए बिना चिकित्सीय परामर्श के कभी भी दवाई नहीं लें आप। बिल्कुल। शुभ नाम डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर जैनेंद्र जैन, छाबड़ा आई हॉस्पिटल। बिल्कुल, डॉक्टर जैनेंद्र जैन थे और छाबड़ा आई हॉस्पिटल में इनसे बात कर रहे थे। ये आई फ्लू के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली है, किस तरह से आप बच सकते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और नीम का थाना के जो BSNL टावर है उसके सामने छाबड़ा आई हॉस्पिटल है, वहाँ आके आप डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं और बाकी रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डांगी कॉलोनी, नीम का थाना, उच्च शिक्षा श्रेष्ठ अध्ययन।